तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स रहता है कि एचआईवी का जो टेस्ट है वो कितने दिनों के बाद अगर हम कराएं तो हमें कंफर्म हो सकता है कि एचआईवी है कि नहीं है। यानी कि ये काफ़ी सारे लोगों को ये शंका बना रहता है। तो इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचआईवी कितने दिनों बाद कराना चाहिए। तो ये तो दोस्तों एचआईवी के विंडो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अब विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि आप जिस दिन एचआईवी के संपर्क में अगर आए, उस इन्फेक्शन के संपर्क में आप आए, तब से लेकर कितने दिनों तक वह इन्फेक्शन का पता नहीं चलता या आपको समझ में नहीं आता कि आपको है कि नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, उसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। यानी कि उस टाइम में क्या होता है कि आपको एचआईवी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम उस टाइम को हम विंडो पीरियड कहा जाता है। लेकिन फिर भी आपको, अगर आप इन्फेक्शन के संपर्क में आ चुके हैं, तो आपको कितने दिनों के अंदर ये टेस्ट कराना चाहिए जिससे कि आपको एक कंफर्मेशन मिल सके कि आपको एचआईवी है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये आता है कि अगर आप आज के दिन अगर एचआईवी के संपर्क में आए हैं, तो आज से लेकर 3 वीक्स के बाद आपको टेस्ट कराना चाहिए। 3 वीक्स के बाद अगर आप कराते हैं, यानी कि 21 डेज के बाद अगर आप ये टेस्ट कराते हैं, तो आपको 85% तक ये कन्फर्म हो जाता है कि आपको एचआईवी है कि नहीं है। 3 वीक्स के बाद, उसके बाद से या तो आप 6 वीक्स के बाद करा सकते हैं। 6 वीक्स के बाद कराने के बाद से 95% तक कन्फर्म होता है कि आपको एचआईवी है कि नहीं है। लेकिन मोस्टली जो उसके आगे होता है दोस्तों, कम से कम अगर आप 6 वीक्स के बाद 12 वीक्स के बाद अगर आप कराते हैं, तो ये 99% तक कन्फर्म हो जाता है कि आपको एचआईवी नहीं है। यानी उस टाइम तक अगर आपको एचआईवी नहीं आया पॉजिटिव, तो मतलब कि समझ लो कि आपको एचआईवी नहीं है। लेकिन फिर भी 1% तक चांसेस बना रहता है, और जिसको भी कराने की जरूरत पड़ती है, जो कि 12 से लेकर 24 वीक्स के अंदर कंफर्म हो जाता है कि आपको अब एचआईवी नहीं है। अगर अभी तक उसका अगर इन्फेक्शन नहीं पता चला, तो फिर आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि जो विंडो पीरियड होता है वो मुश्किल से 3 से लेके 5 या 6 वीक्स तक का ही होता है विंडो पीरियड, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो उस टाइम तक जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, और टेस्ट कराने के बाद से रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने लगते हैं। ये टेस्ट करने के लिए, हमको यह पता करने के लिए एचआईवी का हमको कौन कौन से टेस्ट शुरुआती में करना चाहिए, तो सबसे पहले तो होता है दोस्तों एचआईवी स्क्रीनिंग टेस्ट, जो सबसे पहले स्टेज में आता है। यह टेस्ट हमको ये पता चला है कि है कि नहीं है, सिर्फ स्क्रीनिंग पता चल जाता है। उसके बाद से आप और कन्फर्मेशन कराना चाहते हो, तो मतलब एचआईवी एलाइजा टेस्ट कर सकते हो, जो कि कन्फर्म पता चलता है। यानी कि क्लियर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उससे बेटर होता है एचआईवी एलाइजा टेस्ट। यह टेस्ट आप करा सकते हो, या आप HIV-1 और HIV-2 एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हो। यानी कि अगर आपको एचआईवी का अगर वायरस आपके शरीर में आ चुका है, तो वो आपके शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी टेस्ट कराते हो तो ये भी आपको पता चलेगा कि एचआईवी है कि नहीं है। इसके लिए जो चार्जेस होता है दोस्तों, अलग अलग लैब में आप जाओगे तो 300 से लेकर 500 तक पूरी कंट्री में, लगभग अपने इंडिया में ऐसा हो सकता है, इतने चार्जेस हो सकते हैं। ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप कभी भी दे सकते हो, और सेम डे रिपोर्टिंग आपका मिल जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका एलाइजा टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो उसके अलावा एक और टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट से पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको एचआईवी हो चुका है। अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तभी ये टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो मोस्टली ये कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग नहीं कराते हैं। तो यह टेस्ट होता है दोस्तों हमारा 6 से लेकर 12 वीक्स के अंदर। अगर आप वेस्टर्न ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे, तो फिर आप वहाँ पे एचआईवी आरएनए पीसीआर करा सकते हैं, या फिर P24 एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं। यह टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो मतलब एचआईवी है ही है आपको, और अगर नेगेटिव आया तो मतलब कंफर्म है कि आपको एचआईवी नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एचआईवी फैलने के कारण क्या होता है, कैसे फैलता है एचआईवी एक दूसरे में। तो सबसे पहला तो ये होता है कि अनसेफ अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बनाने से यह एचआईवी फैलता है। उसके बाद होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एचआईवी है, उसका ब्लड अगर आपको दिया गया है, तो शायद आपको चांसेस हो सकता है आपको भी एचआईवी हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड इंजेक्शन की वजह से भी फैलता है, कोई ऐसा इंजेक्शन जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति को लगाया गया है, वही इंजेक्शन अगर आपको भी लगाया जा रहा है, तो आपको भी चांसेस होते हैं होने के लिए। या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से भी कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसका ऑर्गन अगर आपको लगाया जा रहा है, आपके शरीर में दिया जा रहा है, तो आपको भी चांसेस बने रहते हैं कि एचआईवी हो सकता है। ये सारे रीजन होते हैं। इसमें लक्षण क्या होता है, शुरुआती लक्षण बता रहा हूँ जो सामान्य होते हैं, कैसे पता चलता है कि 60% को एचआईवी हो सकता है। इसमें होता है कि आपको काफ़ी तेज सर दर्द बना रहेगा, फीवर बना रहेगा, जो कि हाई टेम्परेचर रहेगा हमारे शरीर के अंदर, सर्दी खांसी जुकाम कंटिन्यू बना रहेगा, चालू रहेगा, एलर्जी हो सकती है, या वोमिटिंग आपको चालू रहेगा हमेशा।
तो शायद आपको HIV होने के चांसेस बने रह सकते हैं। या वेगनल ब्लीडिंग, जो महिलाएं होती है अगर उनको HIV हो रहा है तो उसमें हो रहा है कंटिन्यूसली उनके वेगनल से जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ा थोड़ा चालू रहता है, कंटिन्यू चालू रहता है। तो ये शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं। या अगर आपको कोई ऐसा लक्षण लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या जाके खुद आप ये टेस्ट करा के एक बार चेक कर सकते हैं शायद आपको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।